Good morning, student. Myself Baleswar Singh. Let us start your subject geography class 7 topic weather and climate. देखिए, it is going to rain today. Will it bright and sunny today? How many times we heard this from anxious cricket fans speculating the fate of one day match. If we imagine our body to be radio and the mind is speaker, weather is something that fiddles with control knobs. Whether this hour to hour day to day condition of the atmosphere, a hot or humid weather may make one irritable. A pleasant breezy weather make one cheerful, and even plan for an outing. Weather can change dramatically from day to day. Whether the average weather condition of place for a longer period of time represent the climate of place. देखिए, what is main difference between weather and climate? तो weather can change dramatically from day to day. वेदर क्या है? जो दिन प्रतिदिन चेंज हो, दैट इज़ वेदर. एंड क्लाइमेट क्या है? एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट क्लाइमेट. जो एक औसतन वेदर कंडीशन है एक पीरियड का, एक प्लेस का, वो क्या है? वो क्लाइमेट है. ऑफ ए प्लेस इज नोन एज क्लाइमेट. नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फॉरकास्ट? आप लोग क्या समझ सकते हैं क्यों हम लोग डेली वेदर कास्ट करते हैं? इसीलिए बिकॉज जो वेदर है इट कैन चेंज एट ए मोमेंट आल्सो, बट क्लाइमेट कैन नॉट चेंज एट मोमेंट. ए एवरेज पीरियड और एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज क्लाइमेट. टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर. टेम्परेचर क्या है? तापमान. आप प्रत्येक दिन आपको ये महसूस होता है कि आज का तापमान क्या है, कल का तापमान क्या था, ठीक है. लेकिन द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर नोन एज टेम्परेचर. जो गर्मी का और ठंडी का जो डिग्री है हॉटनेस और कोल्डनेस का, दैट इज नोन एज टेम्परेचर. उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग तापमान कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं. द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट आल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन. टेम्परेचर क्या है? दिन और रात में केवल नहीं चेंज होता, वो सीजन टू सीजन भी बदलता रहता है. समर्स आर हॉटर देन विंटर. ठंडी से ज़्यादा हो सकता है टेम्परेचर समर का ज़्यादा हो जाए, या समर्स आर हॉटर देन विंटर्स. An important factor that influence the distribution of temperature is insolation. और इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है? इंसुलेशन भी हमको प्रभावित करता है. इंसुलेशन क्या है? फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसुलेशन. जब इंसुलेशन इज इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाई द अर्थ. इंसुलेशन क्या है? एक सोलर एनर्जी है जो कि अर्थ के द्वारा इंटरसेप्ट की जाती है और एब्जॉर्ब की जाती है. द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स, देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर. जितनी मात्रा में पोल से और इक्वेटर से पोल तक जितनी मात्रा में इंसुलेशन डिक्रीज करता है, उसी अनुसार टेम्परेचर भी हमारा डिक्रीज करता है. नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स आर कवर्ड विद द स्नो? आप लोग क्या समझ सकते हैं कि पोल्स पे क्यों स्नो होते हैं? इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइसेस टू हाई, जबकि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अधिक होता है. इफ़ इट वुड बी बिकम टू वार्म फ्रॉम सम क्रॉप्स टू ग्रो. और ये इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो. और ये क्यों ऐसा होता है कि किसी क्रॉप्स के लिए ये ज़्यादा गर्मी पर प्रोड्यूस करता है. एंड टेम्परेचर इन सिटीज़ मच हायर देन दैट ऑफ द विलेज. देखिए, सिटीज़ में टेम्परेचर क्यों हाई होता है विलेज की अपेक्षा? द कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स एंड द एस्फाल्ट ऑफ द रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे. और एक रीज़न ये होता है कि अगर विलेज का क्यों तापमान कम होता है? इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो. टेम्परेचर इन सिटी इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेज. ये सब कंसेप्ट क्यों आया कि विलेज का तापमान क्यों ज़्यादा होता है सिटीज़ से, या नहीं क्यों कम होता है सिटीज़ से, और सिटीज़ का तापमान क्यों ज़्यादा होता है? तो दिस इज़ some logic behind this.
देखिए सिटीज़ में क्या होता है कि आजकल तापमान क्यों ज़्यादा रहता है, क्योंकि सम कार्बन डाइऑक्साइड, जो व्हीकल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर CFC गैस जो निकलती हैं आजकल घरों में जो यूज़ होता है रेफ्रिजरेटर उससे, तो ये सब रीज़न होते हैं वहाँ के इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर्स। और विलेज का तापमान इसलिए लो होता है क्योंकि इरिगेटेड फील्ड होते हैं, हाँ, वहाँ से भी कुछ तापमान के डिक्रीज होने का होता है, और रिमोट एरिया में पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, दैट्स वाई द विलेज टेम्परेचर गोइंग टू बी इंक्रीज। The decrease. The concrete and metals in buildings, the asphalt of the roads get heated up during the day. This heat released during the night. देखिए जो आगे वाले कॉन्सेप्ट में बताया गया इंसुलेशन, और द अर्थ इज एक्टिंग एज इंटरसेप्टर और एब्जॉर्बिंग द हीट सन हीट। तो उससे क्या होता है कि दिन में हमारी धरती क्या है, हमारी भूमि जो है उस हीट को एब्जॉर्ब करती है, और रात्रि जब होती है तो ये इसी हीट को रिलीज़ करती है। ड्यू टू दैट आवर रोड्स एक्ट एज ए इंटरसेप्टर, और वही जब हीट रात को रिलीज़ करती है तो सिटीज़ का हीटनेस जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाता है। और विलेज में क्या है, विलेज में ग्रासी फील्ड है और इरिगेशन वाला फील्ड है, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, इससे वो पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो जितना सन हीट है उसको इंटरसेप्ट कर लेते हैं और एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इससे वहाँ पे कोल्डनेस होता है। दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। आल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटी ट्रैप द वार्म एयर एंड थस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटी। और जो बिल्डिंग होती हैं सिटीज़ पे, ये भी वार्म को ट्रैप करती हैं, मतलब पकड़ के रखती हैं। तो उसमें क्या है, वो रात को टेम्परेचर जब लो होता है तो वो रिलीज़ करते हैं हीटनेस, इसी से ज़्यादा सिटीज़ एरिया में हीटनेस हो जाती है। और विलेज एरिया में क्या होता है, सभी पेड़ पौधे इंटरसेप्ट कर लेते हैं सन रेज को, सन एनर्जी को, हीटनेस को, इससे पता नहीं चलता और कोल्डनेस इंक्रीज हो जाती है। दैट इज़ मेन रीज़न। एयर प्रेशर क्या है, यू विल सरप्राइज टू नो दैट एयर एवं अस प्रेसेस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडी। एयर प्रेशर क्या है, जैसे हवा का दाब, एयर प्रेशर को हम हवा का दाब भी कर सकते हैं। तो हमारे बॉडी पे जितना हवा का दाब एक लेवल से है वो एयर प्रेशर कहलाता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो द एयर एवं अस प्रेशर्स अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडी, हाउएवर वी डोंट इवन फील इट। दिस इज बिकॉज द एयर प्रेशर्स अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड आवर बॉडी एक्सर्ट ए काउंटर प्रेशर। सभी चारों तरफ से जो हवा का दाब है हमारी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, हमारी बॉडी पे जो एयर प्रेशर एक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज प्रेशर ऑफ एयर। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। एज वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर ऑफ फॉल्स रैपिडली। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीज विद द हाइट। एयर प्रेशर क्या है, डिफाइंड किया जाता है जो वेट है एक लेयर से एयर का हमारे बॉडी पे एक्ट कर रहा है, या हमारे बॉडी के चारों तरफ जो लग रहा है प्रेशर, दैट इज नोन एज एयर प्रेशर। एज वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं एटमॉस्फेयर के लेयर से, एयर प्रेशर जैसे हाइट हमारी इंक्रीज करती जाती है, जितने ऊपर जाते रहते हैं उससे एयर प्रेशर घटता जाता है। हॉरिजेंटली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट गिवन ए प्लेस। और एयर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, टेम्परेचर एयर के टेम्परेचर से भी डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। इन एरिया वेयर द टेम्परेचर इज हाई एयर गेट हीटेड एंड राइसेस। और जिस एरिया में टेम्परेचर हाई है या हीटनेस ज़्यादा है, वहाँ का एयर क्या होगा, हीट होगा और ऊपर की तरफ बढ़ेगा। दिस क्रिएट ए लो प्रेशर एरिया, और ऐसे एरिया को हम लो प्रेशर एरिया कहेंगे। लो प्रेशर एरिया एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। और लो प्रेशर एरिया जो होता है वो क्लाउडी स्काई और आर्द्र मौसम से संबंधित है। इन एरिया हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड। और जिस एरिया में लो टेम्परेचर है वहाँ कोल्ड एयर पाई जाती है। इट इज़ देयरफॉर हैवी, इसलिए वो एयर क्या होती है, हैवी होती है। हैवी एयर सिंक एंड क्रिएट ए हाई प्रेशर एरिया। और हैवी एयर क्या होता है, वो सिंक कर जाती है, मतलब एक तरह से नीचे आ जाती है। एंड
वो हाई प्रेशर एरिया बनाती है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई, और हाई प्रेशर एरिया जो होता है वो क्लियर होता है और सनी स्काई या धूप वाला दिन क्रिएट करता है। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर, और एयर जो है हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया पे मूव करता है। तो आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।